बगावत। कुछ समर्थकों ने किया चुनाव बहिष्कार का ऐलान। अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से मना करने पर बगावत। आजम खान ने भी अपनी तरफ से प्रत्याशी देने से मना किया। तेज प्रताप यादव को रामपुर सीट से उतार सकते हैं अखिलेश यादव। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। रामपुर की सपा यूनिट में बगावत देखने को मिल रही है। कुछ समर्थकों ने चुनाव बहिष्कार का ही ऐलान कर दिया है और अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने से मना करने पर ही बगावत देखने को मिली है। आजम खान ने भी अपनी तरफ से प्रत्याशी देने से मना कर दिया है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में रामपुर से संवाददाता दिवाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर, रामपुर में समाजवादी पार्टी के लिए काफी ज्यादा पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी, ऐसा है। देखिए, जहां लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी नामांकन करेगी। भारतीय जनता पार्टी से घनश्याम सिंह लोधी उतार दिए गए हैं और उनको नामांकन कराने के लिए रामपुर में दो बड़े चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी और जेपी नड्डा जी आए हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी जो है वो अपना प्रत्याशी ही अभी तक डिक्लेयर नहीं कर पाई है और समाजवादी में प्रत्याशी को लेकर फूट पड़ गई है। कल समाजवादी के जिलाध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और जिसमें उन्होंने बताया कि आजम खां चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े, उस पर सहमति नहीं बन पाई है। इसलिए जो है वो रामपुर की जो जिला कमेटी है, रामपुर के जो जिलाध्यक्ष, उन्होंने घोषणा करी कि हम चुनाव का बहिष्कार करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है ऐसा है कि ये जो है अखिलेश यादव के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति है। अच्छा, उसके बाद फिर एक दूसरे गुट ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसने बोला कि हम राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व जिसको भी डिसाइड करेगा हम उसको चुनाव लड़ाएंगे। अनीता यादव से हमारी बातचीत हुई, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थी और यहाँ पर भी थी और उन्होंने ये बताया कि जब हमें जिलाध्यक्ष ने सूचना दी थी तो जिलाध्यक्ष ने हमें ये बताया ही नहीं था कि वो इस तरीके से घोषणा करने वाले होंगे। तो समाजवादी में कहीं रामपुर में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रत्याशी कौन होगा। अब सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि तेज प्रताप यादव जो लालू प्रसाद यादव के दामाद हैं और अखिलेश यादव के भतीजे हैं, वो रामपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी में बड़ी असमंजस बनी हुई है और कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि रामपुर में निर्विरोध चुनाव हो जाए। अच्छा, आज दूसरा बासपा का कैंडिडेट जो है वो भी नामांकन करेगा, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भी नामांकन करेंगे। और आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि रामपुर से बिल्कुल बगल में मुरादाबाद है। मुरादाबाद में भी अभी सूत्रों से जानकारी मिली कि वहां पे भी समाजवादी ने अपना टिकट बदल दिया है। अब आजम खां की करीबी मानी जाती है रुचि वीरा, उनको प्रत्याशी बना दिया है और एसटीएसएन का टिकट काट दिया है। तो अब रामपुर में ये बड़ा दिलचस्प हो गया देखना कि समाजवादी पार्टी क्या स्टैंड लेती है और किसको प्रत्याशी बनाती है, या प्रत्याशी बनाती भी है या नहीं बनाती है। दिवाकर, अभी आज कुछ दिन पहले ही सीतापुर जेल में बंद आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद तभी ये कयास लगाए जा रहे थे कि लगभग 1.5 घंटे की मुलाकात उनकी रही थी और तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि अखिलेश यादव खुद रामपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। और आजम खान की तरफ से ही यह प्रस्ताव अखिलेश यादव के सामने रखा गया था कि आप रामपुर की लोकसभा सीट से यहां का लोकसभा चुनाव लड़े। लेकिन अब क्या कुछ दिक्कतें आ गई, क्या कुछ पेच फंस गया कि अखिलेश यादव उस सीट से बैक हो रहे हैं? देखिए, सूत्रों से जहां तक अटकलें लगाई जा रही थी, जानकारी ये मिल रही थी कि आजम खान ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव रामपुर से स्वयं आए और स्वयं चुनाव लड़े। लेकिन अखिलेश यादव जो है वो ये चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव जो रामपुर से चुनाव लड़े। तो कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि आजम खान के समर्थन में या आजम खान के इशारे पर जो है रामपुर के समाजवादी के कार्यकर्ता जो है उसके एक गुट ने विरोध अपना जता दिया और दूसरा गुट जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हो गया। वो ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व डिसीजन लेगा हम उसके साथ हैं, कि तेज प्रताप यादव लड़े या फिर अखिलेश यादव रामपुर में चुनाव लड़े, हम उनके साथ चुनाव लड़ाएंगे। और एक गुट जो है वो ये कह रहा है कि हम रामपुर में चुनाव का बहिष्कार करते हैं और हम चुनाव लड़ाएंगे। अब वो ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें जो हो रही है वो आजम खान के इशारे पर की जा रही है। ठीक है दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम